नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साई ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज मैं फिर लेकर आया हूँ आपके लिए हिंदी का नया प्रैक्टिस सेट, जो कि हम इसमें भी 40 क्वेश्चन है हिंदी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है। देखिए आज टेस्ट स्टार्ट करते हैं। पहला गद्यांश दे रखा है आज के टेस्ट में। पहला गद्यांश के 3 क्वेश्चन हैं, वो कर लेते हैं। पहला गद्यांश पढ़ते हैं। देखिए इसमें गद्यांश में दिया है कि साहस की ज़िंदगी रोमांचक होती है। ऐसी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि साहसी व्यक्ति इस बात की चिंता नहीं करता है कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। जनमत की अपेक्षा करके जीने वाला व्यक्ति दुनिया की असली ताकत होता है और दुनिया को नई राह भी दिखाता है। आस पड़ोस को देखकर चलना साधारण जीव का काम है। क्रांति या परिवर्तन करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना ना तो अपने पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और ना ही अपनी चाल को ही पड़ोसी की चाल देखकर धीमी बनाते हैं। उनको कहने का मतलब ये है, जो क्रांति या परिवर्तन करने वाले व्यक्ति हैं वो अपनी ही चाल देखते हैं, किसी मतलब पिछले का पीछे हटने का नाम नहीं लेते। वो ये नहीं सोचते कि पड़ोसी अगर धीमी चाल से चल रहा है या धीमी स्पीड से प्रगति कर रहा है तो हम भी उसी के अनुसार करें। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन गद्यांश का पहला क्वेश्चन दिया है, साहस की ज़िंदगी रोमांचक होती है। वाक्य में कौन से कारक का प्रयोग हुआ है? संबंध कारक, संप्रदान कारक, कर्ता कारक या अपादान कारक? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, और जिन क्वेश्चन का आंसर आपको मेरे आंसर बताने से पहले पता हो, यानी पहले से ही पता हो, तो आप कमेंट में उसका आंसर दे सकते हैं। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर, बताइएगा कौन सा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संबंध कारक। क्वेश्चन नंबर 2, इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं। साहस की ज़िंदगी रोमांचक होती है, इस वाक्य में संबंध कारक का प्रयोग हुआ है। संबंध कारक के जो चिन्ह हैं, का, की, के, ये चिन्ह हैं उसके। क्वेश्चन नंबर 2, दुनिया को नई राह दिखाता है। वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? पहचानना। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल या सामान्य भविष्य काल? तो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, सामान्य वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 3, परिवर्तन करने वाले लोगों की खासियत क्या होती है? वे कभी पीछे नहीं देखते, वे दुनियादारी से दूरी बना के रखते हैं या दूर रहते हैं, वे अपने उद्देश्य की तरफ बिना हिचकिचाहट के चलते रहते हैं, वे अपना काम से काम रखते हैं। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या है बताइए? सी, वे अपने उद्देश्य की तरफ बिना हिचकिचाहट के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जो कि अब देखिए नए क्वेश्चन, गद्यांश के क्वेश्चन खत्म हो गए। 3 क्वेश्चन थे गद्यांश से। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो देखिए इसका पहला कथन पढ़ लीजिए। सावित्री को सत्यवान के प्राणों की चिंता में डैश और डैश नहीं रही थी। मतलब इस खाली स्थान जो है, डैश स्थान जो है, इसके स्थान पर क्या आएगा? शुद्ध बुद्ध, लोक लिहाज, भूख प्यास, अच्छा बुरा। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या है, आप बता सकते हैं? ऑप्शन नंबर सी, भूख और प्यास। सावित्री को सत्यवान के प्राणों की चिंता में भूख और प्यास नहीं रही थी। क्वेश्चन नंबर 5, बालू से तेल निकालना। दिए गए उसका मुहावरे का सही अर्थ बताना है। जो बालू से तेल निकालने का सही अर्थ क्या है? बालों से तेल निकालना, असंभव को संभव बनाना या संभव करना, मूर्खता करना, ज़मीन से कच्चा तेल निकालना। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, बी है, असंभव को संभव करना। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, असंभव को संभव करना। क्वेश्चन नंबर 6, तमस शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? ये तमस शब्द दिया है, हमें इसका समानार्थी शब्द बताना है। इस शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो समानार्थी शब्द है वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, अंधकार।
क्वेश्चन नंबर 7, मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है। दिए गए वाक्य में काल पहचानना है आपको। सामान्य भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण भूतकाल या सामान्य वर्तमान काल। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 8, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जो खाली स्थान पर ये 2 शब्द दिए गए हैं हर ऑप्शन में, इनमें से 2 शब्द को चुनना है और लगाना है। जो इसमें लगे आपको सही है उसका चयन करके उस ऑप्शन को सही मानेंगे। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है, बता दूं, पहले आप पढ़ लीजिएगा। बच्चे ने आग से सबको बचाया था, डैश है, पुरस्कृत किया जाए, तो उसे पुरस्कृत किया जाए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। अब वाक्य बना लेते हैं हम पूरा। जिस बच्चे ने आग से सबको बचाया था उसे पुरस्कृत किया जाए। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानना है आपको। श्री राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ। यह लड़की ने कोई काम ठीक से नहीं किया। रविवार को हम चर्च को जाते हैं। दुर्जन लोगों को सुधारना कठिन है। और देखिए जब वाक्य हम शुद्ध छांटते हैं ना, तो उसमें बर्तन उर्तन सारी प्रकार की जो त्रुटियाँ होती हैं सबको माना जाता है, हमें बताना है शुद्ध। तो देखिए इसमें जो शुद्ध वाक्य है वो ऑप्शन नंबर ए है। श्री राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, गुड़ गोबर करना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। भंगनाश होना, अच्छा बुरा एक करना, मजा किरकिरा करना या अच्छी चीज़ को बुरा कहना। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, मजाक किरकिरा करना। क्वेश्चन नंबर 11, नेता का स्त्रीलिंग रूप, जो स्त्रीलिंग रूप है वो क्या होगा? नेता का स्त्रीलिंग शब्द बताइए क्या होगा? नेतृत्व, नेत्री, नेता, नेतानी। तो देखिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, नेत्री। क्वेश्चन नंबर 12, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून, एक दोहा है। इस दोहे में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? अनुप्रास, अतिशयोक्ति, श्लेष या यमक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 12 का जो करेक्ट आंसर है, इसमें जो पानी शब्द है और मोती शब्द है, इनके जो अर्थ जो है ना, एक अर्थ में पानी शब्द में भी अर्थ चिपके हुए हैं, और अर्थ जहाँ चिपके हुए हों, एक शब्द से कई अर्थ निकले, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? सुबह, मिर्ची, जीरा, दृष्टि। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुल्लिंग बताना था हमें, जीरा। बाकी तीनों स्त्रीलिंग हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, इस मुहावरे का मतलब, इस कहावत का सही अर्थ बताना है। इनका कहने का मतलब यह है जब तक तुम मरोगे नहीं तब तक तुम्हें स्वर्ग का मतलब पता नहीं लगेगा। तो ये जो है इसका अर्थ क्या होगा? स्वर्ग देखना है तो मरो, स्वयं ही सब कार्य करना आवश्यक है, संकट में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता, या मृत्यु के पश्चात ही स्वर्ग दिख पाता है। तो देखिए इसके अर्थ को समझिएगा। तो इनका जो करेक्ट आंसर है, इनका कहने का मतलब जो है इसका कहावत का, वो ऑप्शन नंबर सी है, संकट में बिना पड़े अच्छा फल नहीं मिलता। क्वेश्चन नंबर 15, निर्मल का विलोम शब्द बताना है। अभद्र, विषम, मलिन, कोमल। तो देखिए निर्मल का मतलब क्या होता है? स्वच्छ। इसका जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, मलिन। मलिन का मतलब होता है गंदा। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16, बिंदु का बहुवचन बताना है आपको। ये ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से कौन सा करेक्ट है? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, लेकिन मेरी राय ये है कि यदि आप उन शब्दों को विलोम शब्द या पर्यायवाची, विलोम शब्द हो या सिनोनियम वगैरह जैसे भी हो,
पर्यायवाची वगैरह, तो उन लोगों को हम अधिकतर देखें कि उन शब्दों को अच्छे से पहचान लें, अच्छे से याद कर लें, जिनका इस मतलब बहुवचन और एक वचन दोनों एक ही हों, जिनमें कम बहुत कन्फ्यूजन हो, उन शब्दों को अच्छे से पढ़ लें। कि देखिए अधिकतर पीछे सेट कराए हैं उनमें भी ऐसे ही हुआ है कि जिस शब्द का पूछा है वही शब्द उसका बहुवचन में भी है और एक वचन में भी वही हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17, 1982 में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जयशंकर प्रसाद को, बंकिम चंद्र चटर्जी को, मनीषा कुलश्रेष्ठ को, महादेवी वर्मा को। तो देखिए मेरा, चलो क्वेश्चन तो आपने पढ़ ही लिया है, इसके ऑप्शन भी मैं बता दिया आपको, आप इसका आंसर बताइए कमेंट में, मैं इसके बारे में बता दूँ। आप देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार आप ये 1982 वाला पूछ लिया इन्होंने, जबकि ये कोई ना ही तो करंट से संबंधित था, ये तो हिंदी में इस वजह से पूछ लिया इन्होंने। लेकिन आपको एक साल पहले का और जिस साल आप पेपर देंगे उस साल का ज्ञानपीठ पुरस्कार या ऐसे वैसे जितने भी पुरस्कार हैं करंट के, वो सारे याद करके जाना है। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महादेवी वर्मा को मिला था यामा के लिए, जो उनकी कीर्ति थी यामा उसके, तो यामा के लिए मिला था उन्हें। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, फांस किस की रचना है? दूधनाथ सिंह, रविंद्र कालिया, नंदकिशोर नौटियाल या संजीव? तो देखिए इस क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर होगा, साहित्य से मैंने देखा, आपने देखे होंगे जितने मैंने अभी सेट कराए हैं सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं, आपने देखा भी होगा उससे साहित्य से भी कुछ क्वेश्चन ज़रूर रखे उन्होंने, 2-3 क्वेश्चन साहित्य से रखे हैं। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, संजीव। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में दिया है निम्न वाक्य में से किस भाग में त्रुटि ये बतानी है हमें? देश प्रेम के कारण ही किसी देश के निवासियों में उसके देश के प्रति श्रद्धा की भावना जागृत होती है। तो देखिए इसमें ऐसा था कि इसमें 2 मिस्टेक थी, मैंने एक मिस्टेक इसके ऑप्शन में देते समय ठीक कर दी थी, तो मैंने इस जो मिस्टेक है इसे आप ना माने, मैं इसकी जगह आपको सही वर्ड लिख देता हूँ, ये लीजिए देश, इसकी त्रुटि नहीं माने, ठीक है? कभी आप इसकी त्रुटि मान लें, इसकी त्रुटि को मैं सही कर देता हूँ। मैंने इसके ऑप्शन बी में थी ये देश की त्रुटि, वो मैंने ठीक कर दी है। इसमें एक त्रुटि और है, पेपर में 2 त्रुटि दी थी, तो इसके लिए ऑप्शन इसमें गलत हो रहे थे, क्योंकि 2 ऑप्शन सही हो रहे थे, लेकिन मुझे आपको टेस्ट के रूप में देना था इसका, इसलिए मैंने इसका एक त्रुटि जो थी वो सही कर दी। अब जो सेकंड त्रुटि है वो आपको बतानी है। दूसरी गलती इसमें क्या है? ए बी सी डी किस में गलत है? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, देश के निवासियों में उसके देश के प्रति श्रद्धा, देश प्रेम के कारण ही किसी या की भावना जागृत होती है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, जागृत ये नहीं है। जागृत का या तो जागृत लिख सकते थे, वरना ये वह जागृत क्या होता है, लीजिए मैं पहले इसके सब काट देता हूँ, ये लीजिए मैं लिख देता हूँ जागृत। इस शब्द की बड़ा त्रुटि हुई है, ये है, ये शब्द आएगा इसके स्थान पर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। जो असफलताओं से नहीं घबराता वही का स्वाद चख पाता है। खाली स्थान है आपके सामने, रिक्त स्थान, आपको बताना है क्या आएगा। उदासी, सफलता, अनुत्तीर्ण, नाकामी। तो आप कहेंगे कि जो असफलता से नहीं घबराता, तो ऐसा तो नहीं है, उनने असफलता का भी स्वाद चखा होगा और सफलता का भी स्वाद चखा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो देखिए क्योंकि हम ऐसा नहीं कुछ सोचते हैं हम असफल हो रहे हैं तो अपने आप को तोड़ लेते हैं, मतलब तोड़ लेने का मतलब जैसे हौसला कमज़ोर कर लेते हैं, आगे पढ़ाई छोड़ देते हैं फेल होने पर, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका देखिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। बाकी के अनुसार समझाया गया है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिससे हमें शिक्षा भी मिल जाती है। इनका कहने का मतलब यही है इनका कि असफलता से जो नहीं घबराता वही सफलता का स्वाद चख पाता है, और जो असफलता से घबरा जाते हैं तो उनको सफलता मिलती ही नहीं है, तो उनका स्वाद उसका क्या पता होगा उन्हें। देखिए क्वेश्चन नंबर 21। आमोद शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? विकास, प्रवीण, तरीका, हर्ष। आमोद शब्द के पहले तो हमें ये पता होना चाहिए आमोद का मतलब क्या हो रहा है। आपको पर्यायवाची हिंदी में वोकेब भी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ आपको, ऑप्शन नंबर डी है, हर्ष, खुशी। क्वेश्चन नंबर 22। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो पंक्ति में जो मैं व्यंजन की आवृत्ति हुई है, वर्ण की आवृत्ति किस अलंकार में हुई है?
तो देखिए अब तो इन्होंने इतनी भाषा भी खोल के रख दी कि जिसकी आवृत्ति हुई है, जिसने थोड़े से भी अलंकार पढ़े होंगे वो एकदम लगा देगा। जब एक वर्ण की आवृत्ति हो रही है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आवृत्ति जिसमें होती है किस अलंकार में होती है? तो ऑप्शन नंबर सी है, अनुप्रास में होती है। यमक में क्या होता है? मैंने यमक की तो एक पहचान बहुत बताई थी, मैंने कि युग्म यानी जोड़ा बना हुआ। श्लेष में अर्थ चिपके हुए होते हैं। अतिशयोक्ति में बात बढ़ा चढ़ा कर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, ठीक रे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा है? आपको बताना है किसने लिखा है। मृदुला गर्ग, सुधा अरोड़ा, सूर्यवाला, नासिरा शर्मा। तो क्वेश्चन नंबर जो 23 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, नासिरा शर्मा। मैंने बताया था ना, साहित्य से कई क्वेश्चन बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, दिए गए वाक्यों या विकल्पों में से रेखांकित शब्द जो दिए गए हैं, चारों विकल्प दिए, चारों में रेखांकित शब्द हैं, उसमें से आपको चयन करना है कि जो एक वचन में प्रयुक्त हुआ है। पहले ए ऑप्शन में दिया है, इस वर्ष भी उड़ीसा में बहुत कम वर्षा हुई है। आपके दर्शन से मैं बड़ा लाभान्वित हुआ। मैं आपको आपके अछत को पूजार्थ ले जा रहा हूँ। आपके होठ तो बड़े आकर्षक हैं। हमें बताना है एक वचन में। तो देखिए पहले आप लोग इसकी कमेंट कर दीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सोचने का ही है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूं आपको। क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। यानी कि अब इसमें देखिए जो अंडरलाइन कौन सा शब्द हुआ है, रेखांकित शब्द, ऑप्शन नंबर ए में वर्षा, ये एक वचन में प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है, हे भगवान मेरी रक्षा करो। जो खाली स्थान दिया है उसमें बताना है आपको कौन सा शब्द भरेंगे। इसमें चिन्ह आना था, लेकिन आप बताइए क्या आएगा। चिन्ह या क्रिया, सर्वनाम, जो भी आप सही लगे वो बताइएगा। देखिए इसमें जो करेक्ट आंसर क्या होगा, विस्मयादि बोधक, क्रिया, सर्वनाम या संज्ञा। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ आएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है 25 का, विस्मयादि बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने। निम्नलिखित में से वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानना है आपको। आसमान को घने बादल छाए हुए हैं। आसमान पर घने बादल छाए हुए हैं। आसमान से घने बादल छाए हुए हैं। आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 27, नहीं पराग नहीं मधुर, मधुर नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बिंदियो आगे कौन हवाल। ये दोहा है, इस दोहे में अलंकार बताना है कौन सा है। तो देखिए इस दोहे में अन्योक्ति अलंकार है, अपनहुति अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है या व्यतिरेक अलंकार है। ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 27 का? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, अन्योक्ति अलंकार। जहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा, हर बात को टाली जाए, वो नहीं ये भी नहीं, नहीं ये भी नहीं, अधिकतर मेरे हिसाब से अन्योक्ति अलंकार लगा देना चाहिए। लेकिन ये सब बातें मैं तभी कहता हूँ इस तरीके की जब आपको ना पता हो, जब आपको तुक्का ही मारना हो। क्वेश्चन नंबर 28, पहली बात तो हमें मेहनत करनी चाहिए अच्छे से, एग्जाम से पहले बहुत अच्छी तैयारी बनाकर लेकर चलनी चाहिए। जैसे कि लॉकडाउन में कुछ लोग बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे होंगे, एग्ज़ाम तब जब आएगा तभी, या फॉर्म जब फिल होगा तब उसकी तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर आ रहे थे। वाक्य का काल पहचानिए, अपूर्ण वर्तमान काल या फिर सामान्य भूतकाल, सामान्य भविष्य काल या अपूर्ण भूतकाल। तो क्वेश्चन नंबर जो 28 का जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 28 का करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, अपूर्ण भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, वे दिन गए जब लोग मेहमान डैश देखकर अपने डैश धन्य समझते थे। ऑप्शन ए में 2 शब्द दिए हैं, खाली स्थान भी 2 हैं, जो रिक्त स्थान है उनकी पूर्ति करनी है हमें। ए में को दिया है, फिर को स्वयं, का नसीब को, या को नहीं। तो 29 का जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 29 का जो करेक्ट आंसर है वो मैं बता देता हूँ आपको, ऑप्शन नंबर ए है, वे दिन गए जब लोग मेहमान को देखकर अपने को धन्य समझते थे। क्वेश्चन नंबर 30, दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? बांग्ला, उड़िया, तमिल या कन्नड़।
देखिए भाषा परिवार से आया ये क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, कन्नड़। कन्नड़ जो है द्रविड़ परिवार की भाषा है। तेलुगु, ये भी कन्नड़, तेलुगु कन्नड़ ये द्रविड़ परिवार की भाषा है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, जड़ का विरुद्धार्थी शब्द यानी कि विलोम शब्द बताना है। जड़ का हमें मूल, चेतन, घास या अजड़ होता है ना, आप देखते हैं कि ए लगा के भी अपोजिट बन जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, चेतन, जड़ का चेतन। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, 31 हमने कर लिया। आग लगने पर कुआं खोदना, दिए गए विकल्पों में से लोकोक्ति का सही अर्थ बताइएगा। तसल्ली से कोई काम करना, व्यर्थ भागदौड़ करना, विपत्ति आ जाने पर उसका निराकरण करना, या विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर, लिख दीजिएगा आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर डी है, विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, सन 2013 में धूल पौधों पर, एक धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये एक रचना है, धूल पौधों पर के लिए मिला था गोविंद मिश्र को कौन सा पुरस्कार? देव पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान या सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर जो 33 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, सरस्वती सम्मान मिला था। क्वेश्चन नंबर 34, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को पहचानना है। मजदूरों को अनेक काम हैं, मजदूरों को अनेकों काम हैं, मजदूरों को अनेकों काम है, और या मजदूरों को अनेक काम हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत छोटी सी मिस्टेक है, जब आप दो वाक्यों में मिलाएंगे तो उनमें बहुत छोटी सी मिस्टेक आप देखेंगे। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, 34 का डी, मजदूरों को अनेक काम हैं। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानना है। तुम फ़ोन करोगे तो मैं आऊँगा, शुद्ध पहचानना है आपको। वह बहुत तेज़ दौड़कर चला गया, बुराई को बढ़ावा नहीं दो, देश के लिए उसने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। पहले तो आपको ये बताना है, पहले तो आप सही बताइएगा, फिर देखिएगा तीनों वो गलत क्यों हैं। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है 35 का ऑप्शन नंबर डी है, देश के लिए उसने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। क्वेश्चन इसका ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अब देखिए सी में क्या गलती है, यहाँ बुराई इस तरीके से होना चाहिए था, और यहाँ तेज एक होना चाहिए था, और यहाँ पर थोड़ा सा एक केवल कोमा, अर्ध कोमा, ये कोमा लगना चाहिए था। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। मोहन तेज़ दौड़ती है, मोहिनी तेज़ दौड़ती है, इस वाक्य में तेज़ क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण या कालवाचक क्रिया विशेषण। मेरे अनुसार मुझे लगता है कि मैंने एक सेट और भी कराया है, क्वेश्चन सेम नहीं है, लेकिन जो इसमें जिस जगह से क्वेश्चन उठाया, जिस ऑप्शन से, जिस पोर्शन से ये क्वेश्चन रखा है वो सेम वही है। तो देखिए इसका 36 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी रीतिवाचक। मैंने एक बार बताया था कि तेज के साथ, दौड़ने के साथ तेज़, मैंने बोला था, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, पीछे भी सेट में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37, जब किसी वाक्य को अर्थों के आधार पर सजाया जाए, अर्थ के आधार पर, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, या इसे क्या कहते हैं? अर्थालंकार, अर्थ अलंकार या शब्द अलंकार। तो पहली बात तो ये देखिएगा, इन्होंने अर्थ के आधार पर सजाया है। अलंकार का मतलब भी आभूषण होता है। तो देखिए इसमें जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, अर्थालंकार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से 4 विकल्प दिए गए, उनमें से बताना है कौन सा स्त्रीलिंग है। अध्यक्ष, महोदय, प्रकृति या दुपट्टा। जब इस प्रकार के शब्द आए हैं तो आप बोल के दिया करो, किसी चीज़ से रिलेट किया करके देखा करो। क्योंकि कन्फ्यूजन में ऐसे सवाल गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन में 1 नंबर से भी काफ़ी बड़ी मार मिलती है, और बहुत दुख होता है जब बहुत कम नंबर से हम फेल हो, तो बहुत दुख होता है। तो देखिए जो इसका करेक्ट आंसर है मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी है, और आयोग ने भी सी ही माना, प्रकृति। अध्यक्ष भी पुल्लिंग है, महोदय भी, महोदया होता तो स्त्रीलिंग हो जाता, दुपट्टा स्त्रीलिंग ही है, ओह सॉरी, दुपट्टा भी पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, सूरसागर किसकी रचना है? अब आप कहेंगे सूरसागर, कई बार बहुत बार पूछी क्वेश्चन है,
पहले पेपर में एक सूरसागर पूछा था, सूरसागर किसकी है? कबीरदास की, सूरदास की, कालिदास की या तुलसीदास की? तो देखिए जो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, बताइए वैसे आप तो बहुत आसानी से बता देंगे, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, सूरदास। क्वेश्चन नंबर 40, आसक्ति शब्द का जो अर्थ है वो बताना आपको क्या है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, आपको बताना है 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा। अनुराग, पिकप्रिय, हुतासन या जन्मदात्री, आपको इन चारों शब्दों को बताना है अर्थ क्या है या किस किस के पर्यायवाची हैं ये। तो देखिए मैं इसका अर्थ बता देता हूँ। अनुराग, इसका सही अर्थ है अनुराग। अब देखिए पिकप्रिय किसका है? पिकप्रिय कहते हैं आम को, हुतासन कहते हैं हुतासन आग को, और जन्मदात्री है जन्म देने वाली माता। चार, देखिए ये 40 क्वेश्चन हो गए हैं और आप जितने क्वेश्चन कर पाए हो, लग रहा हो कि आप कितने क्वेश्चन करेक्ट कर पाए हैं, तो एक बार कमेंट में बता ज़रूर देना कि आप इतने क्वेश्चन करेक्ट कर पाए हैं। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और इसकी PDF पाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। PDF आपको वहाँ मिल जाएगी। नमस्कार।